Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. Any attempt by Communist China to conquer Taiwan by force would result in devastating consequences for the Indo-Pacific and the world. There's no reason to sugarcoat it. It has to be clear to all that Beijing is credibly preparing to potentially use military force to alter the balance of power in the Indo-Pacific. चीन ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला डायलॉग में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के बयान को लेकर चीन ने कड़ा विरोध जताया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका आग से खेल रहा है। दरअसल सिंगापुर में हुए शांग्रीला डायलॉग में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने चीन को लेकर कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने चीन को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। साथ ही ताइवान और साउथ चाइना सी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी टिप्पणी की। Any attempt by Communist China to conquer Taiwan by force would result in devastating consequences for the Indo-Pacific and the world. There's no reason to sugarcoat it. The threat China poses is real and it could be imminent. We hope not, but it certainly could be. It has to be clear to all that Beijing is credibly preparing to potentially use military force to alter the balance of power in the Indo-Pacific. We know, it's public, that Xi has ordered his military to be capable of invading Taiwan by 2027. The PLA is building the military needed to do it, training for it every day, and rehearsing for the real deal. Admiral Paparo has spoken very clearly about this on multiple occasions. Again, to be clear, any attempt by Communist China to conquer Taiwan by force would result in devastating consequences for the Indo-Pacific and the world. अमेरिकी रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद से चीन बुरी तरह भड़का हुआ है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इसका पलटवार किया है। चीन ने कहा है कि हेग्सेथ ने क्षेत्रीय देशों की शांति और विकास की अपील को नजरअंदाज करते हुए टकराव और विभाजन को बढ़ावा देने वाली शीत युद्ध मानसिकता को दोहराया है। अमेरिका चीन को गलत आरोपों के जरिए बदनाम कर रहा, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अमेरिका पर एशिया प्रशांत में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया। बीजिंग ने कहा कि अमेरिकी रणनीति इंडो पैसिफिक के नाम पर हथियारों की तैनाती और क्षेत्रीय टकराव को बढ़ावा दे रही है। चीन ने दो टूक कहा कि ताइवान उसका आंतरिक मामला है और किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन ने कहा कि अमेरिका को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि वो ताइवान के मुद्दे को चीन के खिलाफ दबाव के उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। ये आग से खेलने जैसा है। दक्षिण चीन सागर पर चीन ने कहा कि वो कभी भी नौवहन या उड़ान की स्वतंत्रता पर कोई खतरा नहीं रहा, लेकिन अमेरिका जानबूझकर टकराव को हवा दे रहा है। चीन ने अमेरिका से कहा कि वो क्षेत्रीय देशों के प्रयासों का सम्मान करे, टकराव को बढ़ावा देना बंद करे और शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने से बाज आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो शांग्रीला डायलॉग में अमेरिका और चीन के बीच बयानबाजी ने एक बार फिर से एशिया प्रशांत क्षेत्र में चल रहे तनाव को उजागर कर दिया है। अब देखना होगा कि दोनों महाशक्तियों के बीच ये तनातनी कूटनीतिक बातचीत से सुलझती है या हालात और बिगड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।